प्रोटीन एक सबसे ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट और इंडियन डाइट में सबसे ज्यादा इग्नोर्ड भी। प्रोटीन को लेकर हर किसी का अपना ही एक ओपिनियन है। कुछ लोगों का यह मानना है कि उन्हें प्रोटीन की जरूरत ही नहीं। दूसरे वो लोग हैं जो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस तो समझते हैं और उसे पूरा करने के लिए हर रोज एक कटोरी दाल या फिर 1 ग्लास ऑफ मिल्क अपनी मील में कंज्यूम करते हैं। तीसरे वो लोग हैं जिम गोअर्स, फिटनेस फ्रीक्स, एथलीट्स, मॉडल्स जो हर टाइम प्रोटीन प्रोटीन एंड प्रोटीन ही करते हैं। तो यहां कौन सही है या कौन गलत, हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इग्नोरेंस ब्रीड्स फेयर। तो हम साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि नेचर क्या कहती है और हमें हेल्दी एंड फिटर लाइफस्टाइल के लिए क्या करना चाहिए। हाय, my name is Adish Gupta, a certified sports nutritionist and fitness consultant. Welcome to Vigor Fuel. vigorfuel.com is an online store जो नॉलेज के साथ साथ आपको ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करता है। क्या आप जानते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 60% वाटर, 20% प्रोटीन, 15% फैट एंड 5% कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर्स। मतलब वाटर के बाद हमारी बॉडी की कंस्ट्रक्शन में जिस न्यूट्रिएंट का सबसे ज्यादा रोल है, कंट्रीब्यूशन है, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड प्रोटिस से, जिसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस। और आज की डेट में प्रोटीन इतना ज्यादा डेमोनाइज हो गया है कि एक इग्नोर्ड न्यूट्रिएंट बन गया है, हमारी डाइट से मिसिंग है और लोग इसे खाने से हिचकिचाते हैं। बट कोई बात नहीं, आज हम इस मिथ को हमेशा के लिए विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन खत्म कर देंगे। प्रोटीन के फंक्शंस तो अनलिमिटेड हैं, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम हेड टू टो, स्किन, हेयर, नेल्स, टीथ, इंटरनल ऑर्गन्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारी ग्रोथ कितनी अच्छी है, हम कितना बेहतर ग्रो कर रहे हैं, it all depends upon protein. Muscle contraction, how strong we feel, हम कितने well shaped, toned लगते हैं, again प्रोटीन का मेजर कंट्रीब्यूशन है। बॉडी के इंटरनल फंक्शन, बॉडी फ्लूइड्स, हार्मोन्स, इंसुलिन, थायराइड, एंजाइम्स, बॉडी फ्लूइड्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, अगेन प्रोटीन का मेजर कंट्रीब्यूशन है इन मेकिंग एंटीबॉडीज। ट्रांसपोर्टेशन एंड मेटाबॉलिज्म, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना एंड हमारा मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा है, अगेन इसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। एंड फाइनली बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रोटीन्स सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, बल्कि इट्स एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग थिंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, plants, animals, and of course humans for their proper functioning, growth and development. अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोटीन सिर्फ हमें लिविंग थिंग से ही मिलेगा। अगर एक एनिमल को अपना प्रोटीन कंज्यूम करना है, या तो वो दूसरे एनिमल को खाएगा या फिर वो प्लांट को कंज्यूम करेगा और मिक्स ऑफ बोथ। सिमिलरली एक ह्यूमन भी अपना प्रोटीन पूरा करने के लिए या तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाएगा या फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट और मिक्स ऑफ बोथ। अब एनिमल्स में तो कोई इमोशंस नहीं है, अगर एक एनिमल ने दूसरे एनिमल को खाना है तो वो खाएगा, बट वी ह्यूमंस लिव्स ऑन इमोशंस। अगर फॉर एनी रीजन आप एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट यानी कि मीट नहीं कंज्यूम करना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं। दोज आर एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड एग्स। अब आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि हम यही सब चीजें तो डाइट में खाते हैं, तो प्रॉब्लम कहां है। नॉन वेजिटेरियंस का यह मानना है कि नॉनवेज में ज्यादा प्रोटीन है, इसलिए शेर जंगल का राजा है। और वहीं वेजिटेरियंस का यह मानना है कि एलिफेंट्स, हिप्पो, हॉर्सेस, काउ, ये सब लोग ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, इसलिए ज्यादा ह्यूज हैं, पावरफुल हैं और दिमाग से भी शांत हैं, इसलिए वेजिटेरियन में ज्यादा प्रोटीन है। तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, आज हम इस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड विद रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 26 अल्फाबेट्स
फ्रॉम ए टू जेड। और इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से हम इंग्लिश के जितने मर्जी वर्ड्स लिख सकते हैं। देयर इज नो लिमिट। सिमिलरली प्रोटीन प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 20 अल्फ़ाबेट्स, जिसे साइंस ने नाम दिया है अमीनो एसिड्स। मतलब एक इंग्लिश को कंप्लीट इंग्लिश बनने के लिए चाहिए 26 अल्फ़ाबेट्स। सिमिलरली एक प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन बनने के लिए चाहिए 20 अमीनो एसिड्स। आप स्क्रीन पर इन 20 अमीनो एसिड्स को देख सकते हैं। इन 20 अमीनो एसिड्स को कहा जाता है डाइटरी प्रोटीन, जो हमें मिलता है खाने से। अब जैसे 26 लेटर्स की हेल्प से हम जितने मर्जी वर्ड्स इंग्लिश के बना सकते हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी विद हेल्प ऑफ 20 अमीनो एसिड्स हर रोज मोर देन 1 लाख डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन प्रोटीन बनाती है बेस्ड ऑन जेनेटिक्स एंड अ बॉडी रिक्वायरमेंट। अब 1 लाख डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन प्रोटीन तो बॉडी खुद बनाती है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हर रोज हम खाने के रूप में अपनी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में डाइटरी प्रोटीन या फिर 20 अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करें। आई नो ये आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू विद पिक्चर समझते हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा प्रोटीन का डाइजेशन प्रोसेस। फूड में जो 20 अमीनो एसिड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कलेक्टिवली कहा जाता है डाइटरी प्रोटीन। तो फूड के थ्रू हम डाइटरी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, वो हमारे स्टमक में जाकर ब्रेक डाउन होता है इनटू इंडिविजुअल 20 अमीनो एसिड्स। इंडिविजुअल 20 अमीनो एसिड्स को स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है एंड डिलीवर करती है पूरी बॉडी में। फिर हमारा डीएनए जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं कि 1 लाख ह्यूमन प्रोटीन कैसे बनना है। अब फिर से वही सवाल कि हम खाने के लिए फूड ही तो कंज्यूम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? फूड से जो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उसमें होते हैं 20 अमीनो एसिड्स, बट ज़रूरी नहीं कि हर फूड आइटम में सभी के सभी 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हों। जिन फूड आइटम्स में 20 अमीनो एसिड्स एज पर ह्यूमन रिक्वायरमेंट अवेलेबल होंगे उन्हें हम कहेंगे कंप्लीट प्रोटीन, और जिन फूड आइटम्स में कोई भी अमीनो एसिड्स की कमी होगी या कोई इवन सिंगल अमीनो एसिड भी मिस है उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट प्रोटीन। एज पर ह्यूमन रिक्वायरमेंट अमीनो एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन 9 अमीनो एसिड्स को कहा गया है असेंशियल अमीनो एसिड्स और बाकी 11 अमीनो एसिड्स को कहा गया है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। अब असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ फूड के थ्रू ही मिलेंगे, और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और इन केस हम इन्हें फूड के थ्रू बॉडी को नहीं प्रोवाइड कर पाते तो बॉडी इन्हें खुद मैन्युफैक्चर कर लेगी विद द हेल्प ऑफ 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स। वैसे तो देखिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम जो भी फूड कंज्यूम करें उसमें 20 के 20 अमीनो एसिड्स अवेलेबल हों, और हम वो फूड कंज्यूम करें विच इज रिच इन असेंशियल अमीनो एसिड सो दैट हमारी बॉडी को 20 अमीनो एसिड्स की कोई भी कमी ना रहे। अब फूड में तो इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, तो कैसे पता चले कि कौन सा फूड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए प्रोटीन रिच है, या फिर ये समझें कि अमीनो एसिड की एक्चुअल कितनी रिक्वायरमेंट है। इसे जानने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क को स्टडी किया और पाया जो एक मदर्स मिल्क में अमीनो एसिड की कंपोजिशन है वो बेबीज के लिए बेस्ट है, और सेम कंपोजिशन एडल्ट्स के लिए भी बेस्ट है। बट मदर्स की जो मिल्क सप्लाई है वो सिर्फ लिमिटेड है बेबीज के लिए, तो हमें एडल्ट्स के लिए वो फूड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनकी अमीनो एसिड कंपोजिशन मदर्स मिल्क के अमीनो एसिड कंपोजिशन के सिमिलर हो। सेकेंडली, हमें यह भी ध्यान देना है कि जो फूड सोर्स हम प्रोटीन के लिए कंज्यूम कर रहे हैं क्या हमारी बॉडी उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट एंड अमीनो एसिड्स को पूरा यूटिलाइज कर भी रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीनो एसिड्स को पार्शियली बॉडी यूटिलाइज कर रही है एंड बाकी अमीनो एसिड्स टॉयलेट के थ्रू वेस्ट हो रहे हैं। इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट एंड सेकेंडली डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें प्रोवाइड किए हैं प्रोटीन रेटिंग स्केल्स।
प्रोटीन रेटिंग स्केल की हेल्प से हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से फूड सोर्सेज फॉर प्रोटीन ह्यूमंस के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें प्रोटीन रेटिंग स्केल्स प्रोवाइड किए हैं वो है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, बायोलॉजिकल वैल्यू, पीडीकास मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, एंड डाइस डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड स्कोर। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन एंड बायोलॉजिकल वैल्यू आर ऑब्सलीट प्रोटीन रेटिंग स्केल। आज की डेट में हम लोग सिर्फ 2 ही प्रोटीन रेटिंग स्केल्स को कंसिडर करते हैं, वो है पीडीकास एंड डाइस। डाइस पीडीकास का अपग्रेडेड वर्जन है, तो इन 2022 हम लोग डेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। डेज रेटिंग स्केल ये कहता है कि जिन फूड सोर्सेज का प्रोटीन स्कोर 1 या मोर देन 1 है, दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। बिटवीन 0.75 to 1 गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड बिलो 0.75 लो क्वालिटी प्रोटीन। तो देखिए, वैसे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो भी फूड सोर्स कंज्यूम करें वो 1 या उससे अबव हो, और अदरवाइज 0.75 से तो अबव जरूर हो। हम यहां पर किसी भी फूड को कंडेम नहीं कर रहे, अच्छा या बुरा नहीं बोल रहे, हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फ्रॉम प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन कंजम्पशन के लिए कौन सा फूड सोर्स हमारे लिए ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर रेफरेंस और कोशिश करें कि फूड सोर्स विद हाई स्कोर ऑफ डेज को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। डोंट वरी, हम एक इंडियन डाइट को नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और जानेंगे कैसे बेस्ड ऑन योर बजट एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट हम अपनी डाइट में डिफरेंट फूड आइटम्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आई नो आपके मन में ढेर सारे सवाल है रिलेटेड टू प्रोटीन सप्लीमेंट्स, हाई प्रोटीन, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन, वे प्रोटीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डोंट वरी, मैं आने वाले वीडियोस में हर एक टॉपिक को डिटेल में विद साइंटिफिक एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कवर करूंगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन का बेल बटन दबा दें, सो दैट जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक दफा दोबारा जरूर देखें, बिकॉज आपके फंडामेंटल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट वीडियोस के लिए।